आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 है और इस एक्सरसाइज को हम पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 4 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। और जो टाइप 4 है वो क्या कहती है, व्हेन डिनोमिनेटर हैज़ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा वो रिपीट हो सकता है, जबकि हमने जो एक्सरसाइज 4.3 की है उसके अंदर ये था कि क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट नहीं हो सकता, वो इररिड्यूसेबल है, वो सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता, उसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर को कम से कम रिपीट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम अपने सवाल को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल की पावर स्क्वायर वाला है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो पावर है इससे पिछली टर्म भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसी को हम रेपिटेशन कहेंगे। कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर इक्वेशन नंबर 1 के पास आए तो आप देखें डी एक्स प्लस ई के नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और उसकी पावर स्क्वायर, यानी यही चीज लिखी है। तो हम रिपीट कैसे कर सकते हैं, हम इससे पिछले स्टेप में अगर जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल की पावर 1 लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि जो भी मोर देन 1 पावर अगर ब्रैकेट के ऊपर होगी, यहाँ पे 3 भी हो सकता था, तो उससे हम रिवर्स चलेंगे और जितनी टर्म्स बीच में आएंगी 1 तक हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 2 है तो उससे पिछली वाली जो है वो 1 है। तो अब रेपिटेशन कहाँ हुई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की, यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है। तो जो जब भी होल की पावर आती है तो उसके हिसाब से हम जो है उसको डील करते हैं, उसकी पिछली टर्म्स ऐड करते हैं। हमने 4.3 में भी यही किया था, तो बाकी प्रोसेस का आपको यकीनन पता होगा। और इसके अलावा रेपिटेशन के अलावा तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, ना सिंप्लीफाई हो सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इनके लिए हमने 4.3 में भी यही किया था कि इनको दो जो कांस्टेंट हैं वो इकट्ठे अलॉट कर देते हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सवाल है इसके लोअर पोर्शन में एक एक्स है और एक एक्स स्क्वायर और 3 की पावर हो जो है वो स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये जो x है इसके ऊपर ना कोई स्क्वायर है ना इसकी कोई होल की पावर है, तो इसको हम सिंगल कांस्टेंट अलॉट करेंगे और बाकियों को हमने जो है वो दो कांस्टेंट अलॉट किए हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, रिपीट हो सकते हैं, सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इसलिए हमने इनका ये तोड़ निकाला है। इसके अलावा आपने अपने सवाल को स्टार्ट में ये भी देखना है, एनालाइज करना है कि हमारा सवाल जो है क्या वो पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो दोनों के जो सॉल्यूशंस हैं उनके मेथड्स अलग अलग हैं। तो फिर हमें लाजमी तौर पे अपने सवाल को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि हमने किस मेथड के थ्रू चलना है। तो हमारा जो यहाँ पे है ये सवाल ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है और इसको हम इसी तरीके से डील करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 जब हासिल हो जाती है तो हम इसी इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे चलते हैं, लोअर पोर्शन को उठा के लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करते हैं और राइट साइड पे भी हर एक फैक्टर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं।
जब हम लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे इस लोअर पोर्शन को तो ये ऑफ कोर्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 5x² + 3x + 9। और जब राइट साइड पे आएंगे a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा x² + 3 होल की पावर स्क्वायर a के साथ। और bx + c के साथ जब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे नीचे x² + 3 भी है तो वो इस स्क्वायर वाले में से एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा x² + 3। और इसके अलावा x इसमें आएगा bx + c के साथ। तो इसी तरह dx + e के साथ जब ये लोअर पोर्शन मल्टीप्लाई होगा तो जो स्क्वायर वाला पार्ट है ये पूरे का पूरा चला जाएगा और हमें मिलेगा x। इस तरह हम इक्वेशन नंबर 2 हासिल कर लेंगे। और इक्वेशन 2 हासिल करने के बाद हम इक्वेशन नंबर 1 से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जो आपके पास जो कांस्टेंट हैं उनके नीचे जो वेरिएबल्स हैं या फंक्शन हैं उनके ऊपर अगर होल का स्क्वायर या ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर नहीं है तो वहां से हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे एक ही है जिससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो अकेला x ही है। और अगर हम इस x को इक्वल टू 0 करें तो ऑफ कोर्स फिर हमें x की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा। तो जो भी वैल्यू आए, चाहे 0 आए चाहे मोर देन 0 आए, तो उसको हम उठाते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में जाके फीड करवाते हैं और उसके अगेंस्ट हमें इन ऊपर जो कांस्टेंट्स हैं इनमें से किसी न किसी की वैल्यू मिल जाती है। तो हम यहाँ पे जो है वो 0 पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे x है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो हमें a की वैल्यू जो है वो 1 मिल जाएगी। इसके बाद आपने देखना है कि जो बाकी हमारे कांस्टेंट्स के नीचे लोअर पोर्शंस है वहाँ पे क्योंकि x की पावर अब मोर देन 1 हो चुकी है, स्क्वायर आ चुका है और इसके अलावा होल का स्क्वायर भी आ चुका है, तो फिर हम उसके लिए कंपेयरिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 में भी आपने ये किया है। और अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x के ऊपर स्क्वायर मौजूद ना भी हो, सिर्फ होल का स्क्वायर हो, तब भी हम कंपेयरिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। जो अभी हमने वैल्यू निकाली है ये सिर्फ इस सिंगल वेरिएबल के लिए जिसके ऊपर स्क्वायर या होल की पावर ना हो। कंपेयरिंग के मेथड के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 के पास आना पड़ेगा और देखेंगे कि यहाँ पे जो अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर होल का स्क्वायर या क्यूब मौजूद है तो उसको हम ओपन करेंगे और फिर जो बाहर कांस्टेंट्स हैं उनको भी अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लिकेशन जो है उस पर लगाएंगे और काफ़ी लंबा प्रोसेस करेंगे और इसके अगेंस्ट जो है वो हम इक्वेशन नंबर 3 हासिल करेंगे। और इक्वेशन नंबर 3 हासिल करने के बाद हम देखेंगे कि हमें कितनी वैल्यूज का डाटा चाहिए। तो एक की तो हम वैल्यू निकाल चुके हैं, पीछे बी सी डी ई यानी 4 रह गई हैं। तो हमने यहाँ से हायर पावर्स जो हैं वो उठाते जाना है और हर पावर के अगेंस्ट हमें सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी हाईएस्ट पावर x की पावर 4 है। तो अगर हम x की पावर 4 के जो कोएफिशिएंट्स हैं इस इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट और राइट साइड पे उनको अगर हम कंपेयर करेंगे आपस में तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। तो हम इस इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट साइड पे देखते हैं कोई x की पावर 4 मौजूद है या नहीं है। तो नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। और राइट साइड पे देखते हैं तो हमें a है और इसके अलावा जो b है यहाँ पे भी जहाँ मेरा कर्सर है इसकी पावर भी x की पावर 4 है। तो इन दोनों को उठा लिया। तो जब भी कंपेयरिंग करते हैं हमें एक की वैल्यू हमेशा मालूम होती है, दूसरे की हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हम दूसरी वैल्यू हासिल करने के लिए एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स उठाएंगे इस इक्वेशन नंबर 3 के लेफ्ट और राइट साइड से। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे भी एक्स क्यूब मौजूद नहीं है तो 0 लिखेंगे और राइट साइड पे सिर्फ 1 है तो c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू 0 भी आ सकती है। तो जब भी 0 आए तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि 0 भी एक वैल्यू है। तो इसके बाद हम दो हमारे पास आ चुकी हैं, हमें टोटल 4 चाहिए। फिर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स उठाएंगे तो ये हमारे पास वो आ गए। इनको थोड़ा सिंपलीफाई करें, डी की वैल्यू हासिल करेंगे और इसके बाद हम एक्स की जो कोफिशिएंट्स हैं वो उठाएंगे इस इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड से और उसके अगेंस्ट हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी। और इस तरह ये हम जो है 4 वैल्यूज निकाल चुके हैं, एक हमें पहले मिल चुकी है। इन सब वैल्यूज को उठाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड पे जाएंगे, जहां जहां पे ए बी सी डी ई है वहां पे वैल्यू फीड करवा देंगे। अगर वैल्यू बट्टे में है तो ऑफ कोर्स बट्टे में चली जाएगी। तो और बाकी जो लोअर पोर्शंस हैं उनको हमने नहीं छेड़ना, वो एज इट इज़ ही रहेंगे। और जो हमारा आंसर आया है ये इसी तरह आपने भी आंसर निकालना है और यही हमारा सवाल था।